हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के सबसे मिसअंडरस्टूड और पावरफुल प्लैनेट के बारे में। एक ऐसा प्लैनेट जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब एक्टिवेट होता है तो पूरी लाइफ को डायरेक्शन दे देता है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है राहु इन 12 हाउसेज एंड इट्स डिटेल्ड इम्पैक्ट ऑन लाइफ। राहु इल्यूजन का प्लैनेट है, डिजायर का प्लैनेट है, शॉर्टकट का प्लैनेट है। राहु वही चीज देता है जो आप चाहते हो, लेकिन बिना पूछे कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। इसलिए राहु कभी किंग बनाता है और कभी भटका देता है। चलिए अब एक एक हाउस में राहु को डीप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु इन फर्स्ट हाउस, लग्न भाव। जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो पर्सन नॉर्मल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता। ये लोग अलग दिखना चाहते हैं, अलग बनना चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होती है। लोग अट्रैक्ट होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। सेल्फ इमेज का कंफ्यूजन रहता है, कभी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, कभी एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी। लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस रह सकता है जब तक राहु मैच्योर ना हो। अब बात करते हैं राहु इन सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस पैसा, फैमिली और स्पीच से रिलेटेड होता है। यहां राहु होने पर पर्सन पैसा कमाना जानता है लेकिन पैसा रुकता नहीं। इनकम आती है और अचानक खर्च हो जाती है। स्पीच पावरफुल होती है, कन्विंसिंग होती है, लेकिन कभी कभी मैनिपुलेशन भी आ जाता है। फैमिली एनवायरनमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल डिस्टेंस रह सकता है। चलिए अब राहु इन थर्ड हाउस पर आते हैं। ये राहु के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होती है। पर्सन फियरलेस होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। राइटिंग, स्पीकिंग, मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ग्रोथ मिलती है। ये लोग सेल्फ मेड होते हैं लेकिन सिबलिंग्स के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस माँ, घर और इनर पीस का होता है। यहां राहु होने पर पर्सन के मन में रेस्टलेसनेस रहती है। घर चेंज करना, सिटी चेंज करना, फॉरेन सेटलमेंट का डिजायर स्ट्रांग होता है। मटेरियल कंफर्ट मिलता है लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन कम होती है। मदर के साथ इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। अब आते हैं राहु इन फिफ्थ हाउस पर। यह हाउस लव, क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन का होता है। राहु यहां अट्रैक्शन को इंटेंस बना देता है। लव लाइफ ड्रामेटिक होती है लेकिन स्टेबल रहना मुश्किल होता है। पर्सन क्रिएटिव होता है लेकिन ओवर थिंकिंग करता है। स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, गैम्बलिंग जैसे एरियाज में लॉस का रिस्क होता है अगर ग्रीड कंट्रोल में ना हो। चलिए अब राहु इन सिक्स्थ हाउस देखते हैं। ये राहु की एक बेस्ट पोजीशंस मानी जाती है। पर्सन अपने एनिमीज पर जीत पाता है। कंपटीशन, लिटिगेशन और जॉब में ग्रोथ मिलती है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं लेकिन पर्सन उनसे लड़कर स्ट्रांग बनता है। ये राहु सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बहुत स्ट्रांग बना देता है। अब बात करते हैं राहु इन सेवेंथ हाउस की। ये हाउस मैरिज और पार्टनरशिप्स का होता है। यहां राहु होने पर रिलेशनशिप्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। पार्टनर डिफरेंट कल्चर, कास्ट या बैकग्राउंड का हो सकता है। मैरिज लेट हो सकती है या ट्रस्ट इश्यूज रह सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी धोखा मिलने का रिस्क होता है अगर इंट्यूशन इग्नोर किया जाए। अब आते हैं राहु इन एट्थ हाउस पर। यह एक डीप, मिस्टीरियस और ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेसमेंट है। पर्सन ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी और हिडन नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होता है। लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक्सीडेंट्स, सर्जरी या सडन लॉसेस का योग हो सकता है अगर राहु नेगेटिव हो। पॉजिटिव राहु यहां रिसर्च और हीलिंग पावर्स देता है। चलिए अब राहु इन नाइन्थ हाउस समझते हैं। ये धर्म, बिलीफ और हायर विजडम का हाउस होता है। राहु यहां ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। पर्सन अपना अलग फिलॉसफी बनाता है। फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन एजुकेशन के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। फादर के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रह सकते हैं। अब बात करते हैं राहु इन टेंथ हाउस की। ये राहु की एक पावरफुल और डेंजरस प्लेसमेंट होती है। करियर में सडन राइज मिलता है, फेम मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। पर्सन स्टेटस और रिकग्निशन के पीछे ऑब्सेस्ड हो सकता है। पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गवर्नमेंट और पब्लिक इमेज वाले काम में सक्सेस मिलती है, लेकिन अनएथिकल शॉर्टकट्स लेने का टेम्पटेशन भी होता है। अब आते हैं राहु इन 11th हाउस पर। यह गेन्स और डिजायर्स का हाउस होता है। यहां राहु स्ट्रांग हो तो अचानक पैसा, पावरफुल नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सोशल सर्कल बड़ा होता है लेकिन जेन्युइन फ्रेंड्स कम होते हैं। ग्रीड कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, चाहे कितना भी मिल जाए। फाइनली बात करते हैं राहु इन 12th हाउस की। ये लॉस, आइसोलेशन, फॉरेन लैंड और स्पिरिचुअलिटी का हाउस होता है। यहां राहु पर्सन को फॉरेन कनेक्शंस देता है।
एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, नींद प्रॉब्लम्स और एंग्जाइटी हो सकती है। अगर पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पकड़ ले तो राहु यहाँ मोक्ष जैसा एक्सपीरियंस भी दे सकता है। दोस्तों, राहु ना अच्छा होता है ना बुरा। राहु सिर्फ आपकी डिजायर को एम्पलीफाई करता है। अगर डिजायर कंट्रोल में हो तो राहु सक्सेस देता है। अगर डिजायर आपको कंट्रोल करने लगे तो राहु लेसन्स देता है। इसलिए राहु से डरने की जरूरत नहीं है, राहु को समझना जरूरी है। डिसिप्लिन, एथिक्स और पेशेंस के साथ राहु भी आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके चार्ट में राहु कौन सा हाउस ऑक्यूपाई करता है।